हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न पिछले साल पूछे गए उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामों का संग्रह है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न से उठाया गया है जो एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। वही सभी प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो कंटिन्यूअस एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, जिनका डिमांड एग्जाम में लगातार बना है। हम उन्हीं सभी प्रश्नों का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के वीडियो बनाया हूँ, जो लगभग 1 या 2 बार आप लोगों के देख लेने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसमें से लगभग सभी प्रश्नों के आने की संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम लगभग करीब में ही है। इसलिए आप तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अब प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज ज़रूर प्रयोग करें। मॉक टेस्ट में जितना ही नंबर आपका बनेगा, उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। इसलिए हम अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारे सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश एग्जामों या अन्य सभी कंपटीशन में पूछे गए सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट से लिए गए एग्जाम हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें सबसे पहले हम हिंदी विषय से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हिंदी हमारा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा पहला प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर और ऊंट ये दोनों तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यह प्रश्न लगातार एग्जामों में पूछा जाने वाला हिंदी का विषय प्रश्न है। हिंदी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हिंदी इसमें कई नंबर का पूछा जा रहा है। आप हिंदी के सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार करें। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। हमारा दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न पे ही आधारित है। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यक और पटरी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यक और पटरी तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में एक त्रुटिपूर्ण शब्द है। बाकी गोमय और गोबर ये दोनों एक समान है। क्षीर और खीर ये दोनों भी एक समान है। सपत्नी और शौच दोनों एक समान है, जबकि पर्यक और पटरी ये दोनों त्रुटिपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप इसे याद करके जाइए या रट के जाइए, किसी भी तरीके से इस हिंदी के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कंठस्थ करके जाइए। यह सभी प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दूसरा प्रश्न है तीसरा, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हमारे तीसरा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारे सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रीवियस टेस्ट का सीरीज आपके पास उपस्थित हो सके, मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। क्वेश्चन नंबर 4, बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 यह एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। बारहसिंघा बहुव्रीहि समास से शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्वेतपत्र। श्वेतपत्र एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। बाकी गगनचुंबी, पाठशाला और नीलकंठ ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके का सवाल यूपीपी में अधिकांशतर पूछा जाता है। हिंदी में यह सभी प्रश्न तो अवश्य ही अवश्य आएंगे। इसमें से कोई न कोई सवाल ज़रूर आएगा। अगर आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, तो आप अवश्य ही देखिएगा एक न एक प्रश्न ज़रूर आपको, 1-2 प्रश्न ज़रूर मिलेगा आपको। और कंपटीशन की दुनिया में लगभग 1-2 नंबर ही काफ़ी ज़्यादा हमारे मार्क्स को अच्छे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परमानंद में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। परमानंद में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 7, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार सवाल है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है लेकिन द्वंद्व समास है ये। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विभत्स रथ का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा दिया गया है क्रोध, उत्साह और शोक, इनमें से विभत्स रस कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, यह एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 9, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना होगा अवसर का लाभ उठाना। आकाश पाताल एक करना, ये भी नहीं है। फूले ना समाना, ये भी नहीं है। अंगारों पर पैर रखना, ये भी नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना का मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 10, बाधा डालने का मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रोड़ा अटकाना। बाधा डालने का मुहावरा रोड़ा अटकाना है। यह तो अपने शब्दों से ही काफ़ी अच्छा पहचान में आ रहा था। आप एक प्रयास करिएगा कि अधिकांशतः शब्द से ही उत्तर को पहचानने का प्रयास करिएगा। हिंदी में बहुत अच्छा ट्रिक ये होता है, आप अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड से यह पकड़ने का प्रयास करना कि शब्द से ही उत्तर को हम पकड़ लें। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? यह एक मुहावरा है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अपना हाथ जगन्नाथ मतलब आप अपने हाथ से ही सब कुछ, आप अपने ही मालिक हैं। अपने आप से काम करना ही उपयुक्त है। तो जो थोड़ा सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड चलाएगा वही एग्जामों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ें फिर भी अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज़ है, आप सही से सोच समझ रहे हैं, तो कुछ न कुछ नंबर आप ज़रूर ही कर लेंगे। तो अपना हाथ जगन्नाथ के मुहावरे का अर्थ है अपने आप से ही काम करना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 एक अलंकार से संबंधित है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? यह एक चौपाई दिया हुआ है, इस चौपाई में पूछ रहा है कि इसमें यह कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये थोड़ा करने इसमें गलत लिखा गया है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुप्रास अलंकार इससे संदर्भित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम शब्द का विलोमार्थी है। कृत्रिम शब्द का विलोमार्थी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक। कृत्रिम शब्द का विलोमार्थी प्राकृतिक, क्योंकि कृत्रिम वो होता है जो बनावटी होता है और प्राकृतिक वो होता है जो नेचुरल होता है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होता है। इसलिए कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया जाए उसे कृत्रिम, और जो प्रकृति द्वारा बनाया जाए उसे प्राकृतिक, मतलब ईश्वर द्वारा बनाया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक। थोड़ा सा आप अपने माइंड को लेवल को ठीक रखिएगा, एग्जामों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। उदात्त का विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उदात्त का विलोम अनुदात्त है। क्योंकि उदात्त इसका उल्टा हमको देखना है, उसका उल्टा क्या होगा? अनुदात्त। जैसे गरीब, गरीब का उल्टा क्या होगा? अमीर, अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब। इसे हमें इसका विलोम देखना है, उदात्त का उल्टा क्या होगा? अनुदात्त। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी एग्जामों में कई बार आया हुआ एग्जाम है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुदार। कई लोग इसको उदार का विलोम कुछ और मार देते हैं, उदार, क्योंकि जो सही दिल वाला हो उसको कठोर कर देते हैं, लेकिन इसका उदार का विलोम कठोर नहीं होगा, उदार का विलोम अनुदार होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप इसको पूरी तरह से 2 बार देख लेंगे, आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ नहीं है गज। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मेघ। अनेकार्थी शब्द अब्ज का गलत विकल्प जो है वो मेघ है। कपूर, शंख, चंद्रमा ये सब अब्ज के ही शब्द हैं, लेकिन इसमें मेघ जो है, मेघ का मतलब बादल होता है, तो यह इससे अलग भिन्न प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है,
वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्ण। कर्ण को हम पतवार भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हमारा अगला प्रश्न जो होगा जनरल नॉलेज का होगा। अभी हम हिंदी का किए हैं, अब अगला प्रश्न हमारा जनरल नॉलेज से संबंधित होगा। तो आप तैयार हो जाइएगा, देखिएगा यह महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछा जाने वाला प्रश्न है। सभी उत्तर प्रदेश के पुलिस एग्ज़ाम या अन्य सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। हमारे सभी प्रश्न मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से लिए जाने वाले प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों के सभी प्रश्न है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपके पास तक उपलब्ध हो सके। इस हमारे वीडियो से लगभग आपको 2 या 3 नंबर का प्रश्न ज़रूर क्लियर हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या आप कह रहा है हमारा प्रश्न? एक, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि धन विधेयक है, तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा एक, राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2, भीमसेन जोशी किस क्रियाकलाप क्षेत्र के थे? तो भीमसेन जोशी, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय संगीत। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने किया था? यह कई बार एग्जामों में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोठारी समिति। त्रिभाषा सूत्र की समिति कोठारी समिति से संबंधित है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जामों में, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य। विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह एग्जामों में लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में किसके सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? यह प्रश्न हमारा एग्जामों के CHSL और CGL में काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में किसके सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह स्मृति लिखा गया है, यह स्मृति नहीं होगा, स्वर्ण सिंह समिति है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यह GS से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है यह रासायनिक खाद से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह पिट कंपोस्ट है। यह गोबर और अन्य खरपतवार से संबंधित बना हुआ है, जबकि यूरिया, पोटास और फास्फेट यह रासायनिक केमिकल से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 MTS से संबंधित काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह MTS में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह गदर पार्टी के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, CH4 मीथेन और O2 ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, O2 ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यह एग्जामों में लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है और यह काफ़ी टफ प्रश्न भी है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति। यह हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यह MTS, CGL और CHSL में भी पूछा जाने वाला कई बार प्रश्न है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा तत्व सोलर सेल्स में उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सोलर सेल में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। सिलिकॉन एसआई और जर्मेनियम जीई, ये दोनों को मिला करके ही सोलर पैनल बनाया जाता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक तत्वों का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स किन्स ने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण जेम्स किन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी, मार्शल और स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इनमें से किसी ने नहीं किया था। शायद इस क्वेश्चन में हमें शंका है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं इसका राइट आंसर सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन को देखिए, संसार का छत किसे कहते हैं? संसार का छत, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। ये पामीर का पठार को संसार का छत कहते हैं, क्योंकि यह संसार का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई तल वाला एक पठार है, जिसे हम संसार का छत कहते हैं। यह कश्मीर के आगे चीन में स्थित एक भाग है। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है? हरमनप्रीत कौर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हरमनप्रीत कौर एक क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बी लिखा हुआ है, लेकिन ये डी है। क्वेश्चन नंबर 16, इस चौथा क्वेश्चन डी है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि भारत में पर्यावरण चिन्ह का निशान क्या है? पर्यावरण निशान का चिन्ह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी का बर्तन। भारत में पर्यावरण पर्यावरण का निशान चिन्ह, उसमें मिट्टी का बर्तन है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन नंबर 18 कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी सोच सकते हैं, क्योंकि यह राज्य के मानवाधिकार को नियुक्त करता है। जो राज्य के जो सभी का गवर्नमेंट से संबंधित पोस्ट होती है, जिस पे नियुक्ति की जाती है, तो उसको कौन नियुक्त करता है? तो उसको राज्यपाल नियुक्त करता है। तो राज्य मानवाधिकार जो है उसको कौन नियुक्त करेगा? राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दिया गया था? किसे दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि को। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कई बार एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा भी गया सवाल है, जो कि मार्क टेस्ट से लिया गया सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था, सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यमुना नदी। यमुना नदी पश्चिम में काफ़ी हद तक, काफ़ी दूरी तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सभी प्रीवियस ईयर के मार्क टेस्ट से प्रश्नों को लेकर के उनका वीडियो बनाता हूं, जिससे संबंधित आपकी तैयारी को और बेहतर हो सके। हमारे सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, जो एग्ज़ामों में आने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। हमारे सभी प्रश्न अगर आप रट लेते हैं, तो हमारे सभी वीडियो से आपके कोई न कोई सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के लाइक और ऑल बटन पर क्लिक करके हमारे सभी वीडियो को अपने पास उपस्थित रखें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके।